चौथा पाठ का व्याकरण का दूसरा क्वेश्चन है। तो जो हम काल पढ़ाए हैं उसी पर आधारित है ये। यहाँ देख लीजिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित वाक्य। निम्नलिखित का मतलब कौन बतलाएगा? नीचे लिखे हुए, नीचे लिखे गए वाक्य वर्तमान काल में है। कह रहा है कि नीचे जो वाक्य लिखे गए हैं वह किस काल में है? होंगे इन्हें क्रमशः भूतकाल और भविष्यत काल में लिखिए। कह रहा है कि यह जो वाक्य है यह वर्तमान काल में है। किस काल में है? यानी प्रेजेंट टेंस में है। तो यह प्रेजेंट टेंस में जो वाक्य है इस वाक्य को रहने देंगे और इसके अलावा एक भूतकाल, इसी वाक्य को भूतकाल में लिखेंगे और भविष्यत काल में भी लिखेंगे। इसी वाक्य को, यह किस काल में, वाक्य किस काल में है? वर्तमान काल में। तो इसी वाक्य को भूतकाल और भविष्यत काल में लिखना है। तो अब बताओ तो कोई आए और ये बताए कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, वर्तमान काल में है, तो इसको भूतकाल में पहले बताए कि क्या होगा। आओ, हाँ अच्छा आने दो, कोई एक ही आओ। मुझे पैसों की ज़रूरत है, इसको यहाँ भूतकाल में लिखिए। देखते चलिए आप लोग भी। जरूरत था नहीं, थी। चलिए वेरी गुड, जाइए। अब देखिए वाक्य वर्तमान काल में है। पहले वाला मुझे पैसों की ज़रूरत है वर्तमान काल में, इसका भूतकाल में इसी वाक्य को क्या लिख दी? मुझे पैसों की ज़रूरत थी। अभी तो ज़रूरत नहीं है, थी पहले, उसकी ज़रूरत पूरा हो गई होगी नहीं। तो मुझे पैसों की ज़रूरत है किस टेंस में है? वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस में। और मुझे पैसों की ज़रूरत थी, यह किस टेंस में हो गया? पास्ट टेंस, भूतकाल में हो गया। अब जो है इसी को कोई दूसरा आवे और इसको भविष्यत काल में, आओ भविष्यत काल में फ्यूचर टेंस में इस वाक्य को लिखें कि फ्यूचर टेंस में इसको क्या लिखेंगे। नोट भी करते चलिए। मुझे पैसों की सही है, चलिए वेरी गुड। अब देखिए, अब इसी वाक्य को या भविष्यत काल में क्या लिख दी? मुझे पैसों की ज़रूरत होगी, अभी ज़रूरत है नहीं, आने वाले दिन में भविष्य में इसको ज़रूरत होगी। तो यह कौन टेंस में हो गया? ये फ्यूचर टेंस यानी भविष्यत काल में हो गया। नहीं, भविष्यत काल फ्यूचर टेंस में हो गया। तो आपने क्या देखा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है वर्तमान काल, उसका भूतकाल क्या हो गया? मुझे पैसों की ज़रूरत थी। और भविष्यत काल में क्या हो गया? मुझे पैसों की ज़रूरत होगी। अब आइए ख नंबर, लड़का में भी निकले। ख नंबर, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, वर्तमान काल में है। अच्छा ठीक है, आओ, यह वर्तमान काल में है, इसका भूतकाल यहाँ लिखिए।
कि भूतकाल में इस वाक्य को कैसे लिखेंगे, कैसे बोलेंगे। मैं तुम्हें, हाँ तुम्हें राइटिंग थोड़ा आप लोग फास्ट कीजिए, चलो ठीक है। मैं तुम्हें कुछ सही है। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो खुशी इस बात की है कि राइटिंग भी लग रहा है कि एक ही आदमी का राइटिंग है, नहीं लिखावट भी अच्छा है, नहीं। तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, ये वाक्य किस टेंस का है? वर्तमान काल का, प्रेजेंट टेंस का। इसको भूतकाल में किस तरह लिख दी? मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, वो समय बीत गया, तो वह किस टेंस में हो गया वाक्य? भूतकाल में, पास्ट टेंस में। बात तो समझ में आ रहा है सबको। अब देखिए, अब जो है इसी वाक्य को वर्तमान अथी में, फ्यूचर टेंस में, भविष्यत काल में, लड़का में निकले, लड़का में कोई आओ, चलो तुम आओ, यहाँ पे लिख दो। इसी वाक्य को, जगह कम है, यहाँ लिखो भविष्यत काल में। दूसरा शब्द नहीं लगा सकते? नहीं, इसी वाक्य को ना कह रहा है, इसी वाक्य को भविष्यत काल में लिखना है, वाक्य यहीं रहेगा। भविष्यत काल में इसी वाक्य को लिखना है। ठीक है। सही है। क्या लिखा बोलो? मैं तुम्हें कुछ देना चाहूँगा। मैं तुम्हें कुछ देना चाहूँगा। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। चाहूँगा ऐसे होगा कि इधर से होगा? इधर से होगा, ठीक है। अब देखिए वाक्य था वर्तमान काल में, क्या है? मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, यह प्रेजेंट टेंस। इसका पास्ट टेंस में क्या लिखी है वो? मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था। अब फ्यूचर टेंस में क्या लिख दिया इसको? भविष्यत काल में मैं तुम्हें कुछ देना चाहूँगा। अभी देना चाहूँगा, अभी तो नहीं देगा, नहीं, तो यह भविष्यत काल में हो गया। अब तो सबको समझ में आ रही है? नहीं। अब तीसरा वाक्य है, क्या तुम मुझे नाव दे सकते हो? लड़का में काहे नहीं तुम लोग निकलता है? लड़का में समझ में नहीं आता है? अरे बोलना, समझ में आता है कि नहीं? चलिए आइए। अच्छा इसको आने दो। अच्छा इसके बाद अच्छा रुक जाओ, अभी और वाक्य हम देंगे। क्या तुम मुझे नाव दे सकते हो, इसको किस टेंस में लिखेगी? भूतकाल में। हाँ भूतकाल में लिखो, तो लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ऊपर मिटा दे या यहाँ लिखवा दें? अच्छा रहने दीजिए नीचे। बोल बोल के लिखिए। हाँ, क्या तुम मुझे, ठीक है नीचे टेढ़ा भी होगा तो चलेगा, जगह के अथी में लिखो।
क्या तुम मुझे नाव दे। हाँ, सही है। क्या लिखी, बोल कर सुनाओ। क्या तुम मुझे नाव दे सकते थे। सही है, चलिए वेरी गुड। अब देखिए, क्या तुम मुझे नाव दे सकते हो, प्रेजेंट टेंस में था, वर्तमान काल में। इसको भूतकाल में इसी वाक्य को क्या लिख दी, क्या तुम मुझे नाव दे सकते थे। बात पहले की बात है, वो समय बीत गया। नहीं, अब जो है इसी वाक्य को भविष्यत काल में लिखना है, इसी वाक्य को भविष्यत काल में लिखना है। आओ आ जाने, फिर और वाक्य बोलेंगे, खाली दो। इसी वाक्य को भविष्यत काल में लिखो। कहाँ लिखेगी, इधर लिख दो। नहीं नहीं, यहाँ लिखो, इसी वाक्य को यहाँ लिख दो, समझ जाएंगे। यहाँ लिख दीजिए, इसी वाक्य को यहाँ लिखिए। 2 लाइन में होगा तो 2 लाइन में लिखिएगा। यहाँ क्या तुम मुझे नाव दे सकते हो वर्तमान काल में है, इसी को भविष्यत काल में आपको लिखना है। सक्के लिख दी, देख के लिखो। क्या तुम मुझे नाव दे, देख के, घबराओ नहीं। सकेगा नहीं होता है क्या, हाँ सकोगे, ठीक, बहुत अच्छा। सकेगी नहीं, सकोगे, हाई मिटाइए, सकेगी। क्या तुम मुझे नाव दे सकेगी, यह भी सही है। तो लिखेंगे क्या तुम मुझे नाव दे सकोगे या सकोगी। यहाँ जो है अगर स्त्री जाति का बोध होगा तब यहाँ हो जाएगा क्या तुम मुझे नाव दे सकोगी। आप पुरुष होगा तब क्या तुम मुझे नाव दे सकोगे। नहीं, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब आइए, अब तो सब कोई समझ गया काल। आए, अब जो हम अलग से कुछ वाक्य बोलेंगे